प्रिय अभ्यर्थियों, पटेल ट्यूटोरियल्स आप सबके लिए 1 जुलाई 2024 से लेकर आ रहा है छत्तीसगढ़ व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव बैच। इस बैच की खास बात क्या होगी? तो इस बैच में सभी विषय आपको विषय विशेषज्ञों के द्वारा पढ़ाए जाएंगे। इसके साथ साथ उसी तर्ज पर आपको पढ़ाया जाएगा जिस तर्ज पर व्यापम परीक्षाएं लेता है, अर्थात व्यापम के जो एग्जाम के पैटर्न होते हैं उसी पैटर्न पर आपको बाकी सारे विषयों का अध्ययन कराया जाएगा। नमस्कार, मैं प्रवीण शर्मा और व्यापम के इस बैच में आप मेरे साथ भारत का संविधान एवं भारत का इतिहास एवं राज व्यवस्था जैसे विषयों का अध्ययन करेंगे। आज हम एक ऐसी पार्टी के बारे में बात करने वाले हैं जो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जिसने भारत को आजादी दिलाने में एक अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान भारत की दशा और दिशा तय करने वाली पार्टी, जिसने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया, उस पार्टी के बारे में आज हम कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें प्रासंगिक हैं उन सारी चीजों को जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। इतिहास विषय का यह टॉपिक हो जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, अगर इसकी थोड़ी पृष्ठभूमि की चर्चा करें तो वर्ष 1857 में हुआ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको हम 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। 1857 की क्रांति में हम असफल हुए। कहने का मतलब यह कि अंग्रेजों ने जो क्रांति थी उसका सफलतापूर्वक दमन कर लिया, क्रांति को सप्रेस कर दिया गया। तो अब 1857 के बाद से ब्रिटिश हुकूमत जो है वो और ज्यादा बर्बर तरीके से भारतीय लोगों पर शासन करने लगी। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए जिससे भारतीयों का शोषण होने लगा। इसके अलावा प्राकृतिक तौर पर भी भारत में कुछ अच्छा नहीं हुआ उस समय में। 1860 और 70 के दशक की बात करें तो भारत में अकालों की बारंबारता रही, फसल बहुत कम होते थे और ऐसे में लोगों को खाने पीने तक की भी दिक्कत होने लगी। अब ऐसे समय में लोगों की बातों को शासन प्रशासन के सामने रखना भी जरूरी था, अर्थात लोगों का प्रतिनिधित्व करना भी जरूरी था, और यहीं से राजनीतिक पार्टियों का जन्म होना शुरू होता है। वर्ष 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी आती है, फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी आती है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इस तरीके से बहुत सारी पार्टियों का विकास होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी पार्टियां रीजनल लेवल पर काम करती हैं, क्षेत्रीय स्तर पर काम करती हैं। किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की समस्याओं को ही ब्रिटिश सरकार के सामने रखने का काम ये सारी पार्टियां करती थी। अर्थात अभी तक अखिल भारतीय स्तर पर ऐसी कोई पार्टी नहीं थी, ऐसा कोई संगठन नहीं था, ऐसा कोई मंच नहीं था जो अखिल भारतीय स्तर के लोगों की समस्याओं को ब्रिटिश हुकूमत के सामने रख सके। और यहीं से जन्म होता है किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है क्या? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या कहा जाता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक, आइए अब चरणवार बात करते हैं। सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में अगर हम समझना चाहें, स्थापना कैसे हुई, क्या हुई, तो बात है वर्ष 1884 की। कब की? 1884। 1884 में एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है ए ओ ह्यूम। क्या नाम है? ए ओ ह्यूम। ये एक स्कॉटिश व्यक्ति हैं। ये एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है। ठीक, एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है, एक सेवानिवृत्त अधिकारी है। मूलतः स्कॉटलैंड के व्यक्ति थे। रिटायरमेंट के बाद अब इन्होंने यहीं रह करके यहाँ के छात्रों से बातचीत करना, समाज के लोगों से बातचीत करना, समाज के लिए कुछ काम करना, इस तरीके की चीजें ये करने लगे। इसी क्रम में 1884 में इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम रखा क्या? भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंग्लिश में कहें तो इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक, इंडियन नेशनल यूनियन। 1884 में ए ओ ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। अब होता यह है कि इंडियन नेशनल यूनियन जो है, इससे लोग धीरे धीरे जुड़ते हैं
और उस समय के काफी नामी गिरामी जो बड़े बड़े नेता थे, बड़े बड़े वकील थे, वो आकर के इस भारतीय राष्ट्रीय संघ से जुड़े। और इसके बाद वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय संघ से जुड़े हुए सभी लोग बंबई में एक जगह पे मिलते हैं और मिल करके आने वाले भारत के भविष्य की दशा और दिशा तय करने के संबंध में बातचीत शुरू होती है। कहने का मतलब ये कि कांग्रेस के स्थापना की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थापना होगी वर्ष 1885 में। कब होगी स्थापना? वर्ष 1885। डेट क्या है तो याद रखें 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। ठीक, कहां होगी इसकी स्थापना तो याद रखें बंबई में होगी। कहां? बंबई। अब बंबई में स्थान क्या है तो याद रखें एक स्कूल है जिसका नाम है गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई। यहां पर 28 दिसंबर 1885 को स्थापना होगी किसकी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ठीक, देखो तो ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ है ना, इसी भारतीय राष्ट्रीय संघ के ही लोग आएंगे बंबई में, और बंबई में याद रखें 28 दिसंबर को स्थापना होगी। और स्थापना किसके द्वारा होगी तो अगेन ए ओ ह्यूम के द्वारा। स्थापना कौन करेंगे? ए ओ ह्यूम। लेकिन याद रखें इसका जो नाम है, या यूं कहें ये जो भारतीय राष्ट्रीय संघ इंडियन नेशनल यूनियन है, इस नाम को बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है दादा भाई नौरोजी। क्या नाम है? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या किया तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नामकरण किया। ठीक, और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है जिसको हम आईएनसी कहते हैं, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, इसका नामकरण किसने किया अगर आपसे पूछेगा तो दादा भाई नौरोजी। अरे नाम कौन रखते हैं? दादा रखते हैं ना, तो दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस का नामकरण किया। याद रखें ये जो 28 दिसंबर को पहली बार जब ये बैठे, अर्थात इसको हम कह सकते हैं प्रथम अधिवेशन। प्रथम अधिवेशन। याद रखें इस प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी 72। कितने लोगों ने भाग लिया? 72। व्योमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, ये सारे लोगों ने इसमें भाग लिया। याद रखें ये जो पहला अधिवेशन था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर 1885 के बीच ये अधिवेशन चला। इस अधिवेशन में कांग्रेस का महासचिव या फिर जनरल सेक्रेटरी इस पद पर नियुक्त किया गया ए ओ ह्यूम को। किसको? ए ओ ह्यूम। महासचिव कौन? ए ओ ह्यूम। लेकिन यहीं पर अगर आपसे पूछ दे कि बंबई अधिवेशन के या कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे तो याद रखेंगे अध्यक्ष इसमें बनाया गया W.C. बनर्जी को। किसको? W.C. बनर्जी। बोले तो व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक, देखिए पूरे फैक्ट्स को एक जगह अरेंज करने की कोशिश कीजिए। होता क्या है, जब हमें बहुत सारी चीजें अगर याद रखनी है तो ये जो छोटे छोटे फैक्ट्स है ना, ये माला में लगे मोतियों के समान है, और उन्हीं मोतियों को जब तक आप धागे से अरेंज नहीं करोगे माला नहीं बन सकती। तो इसीलिए याद रखेंगे इन सारे फैक्ट्स को अगर हमको याद रखना है और लंबे समय तक याद रखना है तो इनको एक क्रम में हमको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कांग्रेस, कांग्रेस का पूर्ववर्ती संगठन कौन सा है? भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन नेशनल यूनियन। ठीक, इसके बाद कांग्रेस की स्थापना कब होगी? 28 दिसंबर 1885। किसने की? अब स्थापना हुई है तो किसी ने तो की होगी, ए ओ ह्यूम ने। अब ए ओ ह्यूम को कौन सा पद दिया गया? महासचिव का पद दिया गया या जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया। भाई अब इनको महासचिव बना दिए तो अध्यक्ष कौन है? तो W.C. बनर्जी। स्थापना कहां होगी? बंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। याद रखें ये जो प्रथम अधिवेशन है इसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 72।
इस तरीके से इसको अरेंज हमको करना पड़ेगा, तब जाकर के चीजें लंबे समय तक हम याद रख पाएंगे। अच्छा देखिए, अब कांग्रेस बन गई, तैयार हो गई। अब कांग्रेस को लेकर के ना बहुत सारे विवाद भी देखने को मिलते हैं, या यूं कहें जो इतिहासकार हैं वो मतैक्य नहीं है, उनमें मतों की एकता नहीं है, सब अलग अलग हिसाब से अपने अपने थियरीज को फॉलो करते हैं। जैसे एक बहुत फेमस एक थियरी आती है सेफ्टी वॉल्व की। तो जैसे सेफ्टी वॉल्व होता है ना, अरे कुकर जानते हो, कुकर में जो सेफ्टी वॉल्व लगा होता है, क्या काम होता है उसका? जब कुकर का प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कुकर को ब्लास्ट होने से रोकता है। तो वैसे ही अंग्रेजों की शोषणकारी और दमनकारी नीतियों के कारण भारत के लोगों में एक विद्रोही पनपरा था। भारत के जो लोग हैं वो विद्रोह करना चाह रहे थे, और 1857 में अंग्रेज ऑलरेडी देख चुके थे कि भारत के लोग विद्रोह किए तो फिर बहुत मुश्किल से रोका जा सकता है उनको, अदरवाइज रोका ही नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों में भी इस बात को लेकर के एक इनसिक्योरिटी थी। तो कई जगह पे ऐसा कहा जाता है, या कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जो उस समय के तत्कालीन वायसरॉय थे, नाम था लॉर्ड डफरिन, नाम याद रखेंगे, जब कांग्रेस की स्थापना हुई तब वायसरॉय कौन थे? डफरिन। तो कई इतिहासकार जो हैं कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज भी मानते हैं। ठीक, तो अब इसको लेकर के इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। फिलहाल हम आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन पर। वर्ष देखिए, शुरू के 4 अधिवेशन और 4 वर्ष, ठीक, 1885, फिर 1886, 1887 और 1888, 4 साल कंटिन्यू, 85, 86, 87, 88। ठीक, 1885 देखिए, अब ये अधिवेशन कहां कहां हुए? ठीक, कांग्रेस के जो अधिवेशन थे ये कहां हुए, स्थान की अगर हम बात करें, स्थान, तो 1885 का जो अधिवेशन था ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही देखा, कहां हुआ? बंबई में हुआ। ठीक, इसके बाद दूसरा अधिवेशन होगा कलकत्ता में। कहां पर होगा? कलकत्ता में। तीसरा अधिवेशन होगा मद्रास में। मद्रास बोले तो वर्तमान का चेन्नई। ठीक, और चौथा अधिवेशन ये होगा इलाहाबाद में। ठीक, तो शुरू के 4 अधिवेशन और 4 साल, 85, 86, 87, 88। ठीक, सबसे पहले बंबई में, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास, फिर इलाहाबाद। अब इसको याद कैसे रखेंगे भाई? देखो, मान लो ये क्या है? भारत है। अब भारत में, अब देखो, ये बंबई महाराष्ट्र वाले इलाके में, बंबई के बाद दूसरा अधिवेशन कहां होगा? बंगाल में, कलकत्ता। तीसरा अधिवेशन कहां होगा? मद्रास। और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद। ठीक, बंबई, फिर कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। ठीक, तो शुरू के 4 अधिवेशन भारत के 4 कोनों में क्यों किया गया? क्योंकि ये पार्टी ये जताना चाहती थी, ये बताना चाहती थी कि हम कोई क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, हम किसी क्षेत्रीय स्तर पर लोगों की समस्याओं के लिए नहीं खड़े हैं, बल्कि हम एक अखिल भारतीय पार्टी हैं। इसीलिए शुरू के 4 अधिवेशन भारत के 4 कोने में, पहला बंबई, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास और चौथा इलाहाबाद। ठीक, देखिए, अब अध्यक्षता की बात करें, इसके अध्यक्ष कौन कौन थे? तो पहला जो अधिवेशन हुआ कांग्रेस का 1885 में, इसके अध्यक्ष थे W.C. बनर्जी। कौन थे? W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा जो अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। कौन थे अध्यक्ष? दादा भाई नौरोजी। ठीक, इसके बाद तीसरा अधिवेशन मद्रास में होगा, इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। ठीक, और चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। जॉर्ज यूल। अब देखो, इसमें भी कुछ ना कुछ राज की बात है। अब राज की बात है क्या? तो आइए राज खोलते हैं।
डब्ल्यूसी बनर्जी नाम से क्या लग रहा है, कौन से संप्रदाय के होंगे, कौन से धर्म के होंगे, हिंदू। तो याद रखें, अगर फर्स्ट हिंदू अध्यक्ष आपसे पूछेगा तो कौन है, डब्ल्यूसी बनर्जी। वहीं दादा भाई नौरोजी ये पारसी थे। अगर आपसे फर्स्ट पारसी अध्यक्ष पूछ दिया तो दादा भाई नौरोजी। फिर बदरुद्दीन तैयब जी, नाम से लग रहा है मुस्लिम है, तो अगर आपसे पूछेगा कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष का नाम, बदरुद्दीन तैयब जी। यहीं अगर आपसे फर्स्ट यूरोपियन पूछ दे, यूरोपियन, तो फर्स्ट यूरोपियन या पहले यूरोपीय अध्यक्ष कौन होंगे, जॉर्ज यूल। ठीक, देखिए एक बार रिवाइज करते हैं, 1885, 86, 87, 88। ठीक, स्थान क्या क्या आएगा, तो बंबई, कलकत्ता, मद्रास और इलाहाबाद। बंबई में अध्यक्ष कौन, डब्ल्यूसी बनर्जी। फिर कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी, मद्रास में बदरुद्दीन तैयब जी और इलाहाबाद में जॉर्ज यूल। ठीक, पहले हिंदू, फिर पारसी, फिर मुस्लिम, फिर यूरोपीय। अब ये अलग अलग धर्मों के लोगों को अध्यक्ष क्यों बनाया गया, क्योंकि ये पार्टी बताना चाह रही है, ये पार्टी जो है ये लोगों को साथ में लेकर चल रही है, किसी एक धर्म की, किसी स्पेसिफिक एक रीजन की पार्टी नहीं है ये कांग्रेस जो है इसने 4 कोने में अपने अधिवेशन किए, क्यों, क्योंकि ये बता सके कि हम एक अखिल भारतीय पार्टी है। अलग अलग धर्मों के लोगों को शुरुआत में अध्यक्ष बनाया गया, क्यों, ताकि ये बता सके ये पार्टी कि हम किसी एक स्पेसिफिक धर्म की पार्टी नहीं है, बल्कि हम सारे भारतीय लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी है। क्लियर हुआ। अच्छा देखिए, इसके बाद से कुछ और इंपॉर्टेंट अधिवेशन अगर हम देखें तो एक 1890 का अधिवेशन कांग्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, याद रखें 1890 का जो अधिवेशन है ये हुआ था कलकत्ता में। कलकत्ता, अध्यक्ष इसके थे फिरोज शाह मेहता। कौन थे अध्यक्ष, फिरोज शाह मेहता। अब ये अधिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्यों प्रासंगिक है, तो 1890 का ये जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में बंबई कलकत्ता का जो प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहां की पहली महिला स्नातक थी, नाम था कादम्बिनी गांगुली। कादम्बिनी गांगुली। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, तो याद रखें कादम्बिनी गांगुली जो है ये कांग्रेस को संबोधित करने वाली पहली महिला है, संबोधित करने वाली प्रथम महिला है। ठीक, कादम्बिनी गांगुली कांग्रेस के किसी भी सेशन में भाषण देने वाली पहली महिला है। अब यहां पर पहली महिला का जिक्र आया तो यहीं से रिलेट करके कुछ और चीजें निकालते हैं। जैसे देखिए, यहीं से याद रखें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, क्या याद रखेंगे, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो याद रखें कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम था एनी बेसेंट। क्या नाम था, एनी बेसेंट। ठीक, इन्होंने वर्ष 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। देखिए, कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में पहली बार भाषण देने वाली महिला कौन, कादम्बिनी गांगुली। ठीक, वहीं प्रथम महिला अध्यक्ष कौन होगी, एनी बेसेंट। 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, यहीं से आप रिलेट करके याद रखो, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष नाम था सरोजनी नायडू। क्या नाम था, सरोजनी नायडू। ठीक, और सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक, यहीं से रिलेट करके याद रखें। देखिए 1890 का अधिवेशन कहां होगा, कलकत्ता में। अध्यक्षता करेंगे कौन, फिरोज शाह मेहता। ठीक, यहां पर कादम्बिनी गांगुली ऐसी पहली महिला है जिन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया था। इसके बाद अब यहीं से रिलेट करके पहली महिला अध्यक्ष कौन होगी, एनी बेसेंट, 1917 कलकत्ता अधिवेशन। ठीक, और यहीं से रिलेट करके याद रखेंगे प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन होगी, सरोजनी नायडू, 1925 कानपुर अधिवेशन। तो ये सारे अधिवेशन से व्यापम की परीक्षाओं में
वन लाइनर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। मैं एक बार फिर से आपको याद दिलाना चाहूंगा, 1 जुलाई 2024 सुबह 7 बजे रायपुर और बिलासपुर ब्रांच में पटेल ट्यूटोरियल्स में आप सभी का स्वागत है। थैंक यू सो मच।